क्वेश्चन में ना मुझे ये एक इक्वेशन दी हुई है, इस इक्वेशन का यूज करना है और मुझे किसी तरीके से वैल्यू निकालनी है tan थीटा की जो कि 1 या 1/2 निकले। सोचने का तरीका ये है कि मुझे tan की वैल्यू निकालनी है तो मुझे इस पूरी इक्वेशन को tan में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है। और क्योंकि tan थीटा की वैल्यू 1 और 1/2 है तो बेसिकली वो तो रूट्स होते हैं जो 2 निकलते हैं और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के होते हैं। तो यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, ठीक है? तो मुझे सिंपली इसको tan में कन्वर्ट करना है और मुझे बताओ अगर इस sin स्क्वायर को मुझे tan में कन्वर्ट करना होगा तो किससे डिवाइड करूँ? cos स्क्वायर से। क्यों? क्योंकि tan थीटा क्या होता है आपका? sin बाय cos होता है, तो नीचे कौन है इसके? cos है, तो बेसिकली मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा? cos से, बट cos में भी किससे करूंगा? cos स्क्वायर से, इस sin स्क्वायर की वजह से। मैं डिवाइड कर रहा हूँ बाय cos स्क्वायर थीटा। 1 बाय cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा cos थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ऐसा करने पे क्या होगा? ये वाला cos और एक cos कैंसिल हो जाएगा और राइट हैंड साइड पे बन जाएगा 3 tan थीटा। बन गया tan, और sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर क्या हो गया? tan स्क्वायर थीटा। और 1 बाय cos क्या होता है? secant स्क्वायर थीटा। और secant स्क्वायर थीटा को मैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। अब प्योर पूरी की पूरी इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो गई? tan में कन्वर्ट हो गई, है ना? मतलब हमारे पास यहाँ से आएगा secant स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा। और tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 2 tan स्क्वायर थीटा। इसको इधर ले आएंगे, माइनस 3 tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या बन गई है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो इसीलिए तो बोल रहा था कि cos स्क्वायर से डिवाइड करो। उसके बाद tan थीटा को क्या लेट कर लो? y लेट कर लो, ताकि वो आपको दिख जाए कि देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। तो लेट कर लेते हैं tan थीटा किसके इक्वल है? y के। तो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी 2y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर लो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो, आपकी मर्जी है। स्प्लिटिंग कर ले, प्रोडक्ट 2 है, सम माइनस 3 है। दो नंबर 1 2 जा, और 1 और 2 से माइनस 3 बनता है, तो 2y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 2y, अंदर बचेगा y माइनस 1 बचेगा। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? माइनस 1, अंदर बचेगा y माइनस 1। तो एक फैक्टर बन गया y माइनस 1 और दूसरा फैक्टर बन गया 2y माइनस 1। तो y की वैल्यू क्या होगी? या तो 1 होगी, यही चाहिए था 1, या फिर 1/2 होगी। और y क्या था मेरा? y तो मेरा tan थीटा था ना, मैंने लेट क्या किया था y को? tan थीटा। तो देयरफॉर जो tan थीटा है वो क्या होगा? या तो 1 या फिर 1/। यही तरीके से सोचा हमने और इसी तरीके से ये क्वेश्चन हुआ। समझ आ रही है बात? सबसे पहले इस क्वेश्चन को हमने कन्वर्ट किया tan के अंदर, और tan के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमने सबको किससे डिवाइड कर दिया? cos स्क्वायर थीटा से। तो जब हमने cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया तो 1 बाय cos स्क्वायर थीटा secant स्क्वायर थीटा हो गया। साइन स्क्वायर को cos स्क्वायर से डिवाइड किया तो tan स्क्वायर बन गया। जब इस वाली टर्म को cos स्क्वायर से डिवाइड किया तो एक cos तो कैंसिल हो गया, sin बाय cos क्या रह गया मेरा? tan थीटा। अब secant स्क्वायर को भी tan में कन्वर्ट करने के लिए हमने 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू secant स्क्वायर थीटा, जो हमारी आइडेंटिटी है उसका यूज किया, और इसकी जगह पर हमने यहाँ पर क्या लिख दिया? 1 प्लस tan स्क्वायर था। बाकी सबको एज इट इज रहने दिया। और tan स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर जो कि 2 tan स्क्वायर हो गया, 3 tan थीटा को इधर शिफ्ट कर लिया, प्लस 1 इक्वल्स टू 0। मेरी कौन सी इक्वेशन बन गई है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको क्वाड्रेटिक दिखाने के लिए, देखने के लिए, मेरा नजरिया कि ये मुझे क्वाड्रेटिक लगे, मैंने tan थीटा को y ले लिया, ताकि 2y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 1 देखकर पता चल रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके y की वैल्यू निकालनी है, तो हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की है। स्प्लिट करके y की वैल्यू 1 और 1/2 आ गई, क्योंकि y मेरा क्या था? tan थीटा था, तो tan की वैल्यू 1 एंड 1/2 आ गई। तो मेरा आंसर 1 एंड 1/2 प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ।